हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी। शिक्षा सबका करंट अफेयर सीरीज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2020 और 1 अगस्त के लिए जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे थे और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो आप शिक्षा सबका की यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आज की हमारी नई वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने एन शिवारमन को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है इकरा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने एंड शिवारमन को अपना नया एमडी और समूह सीईओ नियुक्त किया है। पिछली जुलाई 2020 में इकरा बोर्ड ने अपने तत्कालीन एमडी और समूह के सीईओ नरेश ठक्कर को बाजार नियामक सेबी द्वारा प्राप्त एक अनाम शिकायत के बाद उनके खिलाफ जांच पूरी होने तक छुट्टी पर जाने के लिए कहा था। एजेंसी ने तब मुख्य वित्तीय अधिकारी विपुल अग्रवाल को अंतरिम मुख्य परिचालन अधिकारी नामित किया था। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोच्चि के सिग्नल स्कूल में नोवल कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रशिक्षण लैब का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अनिल कुमार चावला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने इसका उद्घाटन किया। यह एनसीएन के संचालन और प्रबंधन में नौसेना कर्मियों को व्यापक और यथार्थवादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। लैब एनसीएन संबंधित अनुप्रयोगों, सुरक्षा सुविधाओं और समस्या निवारण प्रोटोकॉल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधुनिक आईटी अवसंरचना से लैस है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। फीफा परिषद के ब्यूरो में कितने डॉलर की कोविड-19 राहत योजना नियमों को मंजूरी दे दी है, जो सभी 211 फीफा सदस्य संघों को सहायता करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.5। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फीफा परिषद के ब्यूरो ने 1.5 मिलियन के कोविड-19 राहत योजना नियमों को मंजूरी दे दी है, जो सभी 211 फीफा सदस्य संघों और 6 परिसंघों को महामारी के वित्त प्रभाव को कम करने में सहायता करने के लिए समर्थन करेंगे। नियम एक सख्त समिति की देखरेख में सख्त अनुपालन और लेखा परीक्षा आवश्यकताओं साथ ही स्पष्ट ऋण चुकौती को बताते हैं। प्रत्येक सदस्य संघ फुटबॉल को बचाने और पुनः आरंभ करने के लिए $1 मिलियन अनुदान से लाभ अवधि होगा और विशेष रूप से तीसरे चरण के दौरान महिला के फुटबॉल के लिए अतिरिक्त $50 लाख दिए जाएंगे। 5 लाख सदस्य संघ के लिए $5 मिलियन तक का ब्याज मुक्त ऋण होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के लिए MICREST-11 एक एक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के लिए MICREST-11 एक एक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने पर केंद्रित है। भारत में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए MPay.me एक यूपीआई भुगतान लिंक सेवा शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोबीक्विक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
फिनटेक कंपनी मोबीक्विक ने किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए एमपे.मी एक यूपीआई भुगतान लिंक सेवा शुरू की है। एमपे.मी के माध्यम से उपयोगकर्ताओं और व्यापारी धन प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करके एक लिंक स्थापित कर सकते हैं। एमपे.मी का उपयोग करके बनाया गया यह एकल लिंक पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कहीं भी साझा किया जा सकता है और मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी काम करेगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अगले आदेश तक BIS 4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसने मार्च में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री पर भी नाराजगी व्यक्त की। 8 जुलाई 2020 को अदालत ने अपने 23 मार्च के उस आदेश को वापस लिया जिसके तहत उसने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के बाद दिल्ली NCR को छोड़कर पूरे भारत में 10 दिनों के लिए BS 4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस केंद्र शासित राज्य ने उपभोक्ताओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के लिए UT में 12 एमरिट फार्मासिस्ट की स्थापना की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्टोर ब्रांडेड दवाएं प्रदान करते हैं और सस्ती कीमत पर सर्जिकल और डिस्पोजेबल प्रदान करते हैं। अमृत फार्मेसी ब्रांडेड दवाओं को बेचती है जिनका प्रयोग कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के लिए 60% की छूट पर किया जाता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है मराठा समुदाय महाराष्ट्र में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरियों और शिक्षा में कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाने का हकदार नहीं होंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10%। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आयुष मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किसकी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राज्य वार्षिक कार्य योजना, उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाह गुजरात कैडर के 2020 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति पद के प्रभार संभालने की तारीख से सेट टर्मिनस के आधार पर अगले आदेश तक, जो भी पहले तक प्रभावी है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 30 जुलाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह संयुक्त राष्ट्र दिवस है जो कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने में दोस्ती द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को बढ़ावा देता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा इस विचार के साथ की थी कि लोगों, देशों और संस्कृतियों के बीच मित्रता शांति प्रयासों को प्रेरित कर सकती है और समुदायों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने वरुण श्रीधर को नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेटीएम मनी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
पेटीएम को संचालित करने वाली 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। श्रीधर की नियुक्ति उसके पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव द्वारा पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा देने के कुछ महीने बाद हुई है। श्रीधर ने हाल ही में फिनसेल इंडिया के सीईओ के रूप में कार्य किया है, जो कि चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो का एक हिस्सा है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसको भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 1.80 लाख फेस मास्क की आपूर्ति करने का खरीद आदेश मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एसएस मोटिवेशन के संस्थापक विश्व रिकॉर्ड धारक सुनील यादव एसएस को ग्लोबल फिलोसफी अवार्ड कर्मवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ और संयुक्त राष्ट्रीय। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी है शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी है शुरू किया है। यह उन्हें उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करेगा। अभियान का उद्देश्य कृषक समुदायों को फसल बीमा के प्रासंगिकता और महत्व के बारे में जागरूक करना है, जो फसल की विफलता के कारण होने वाले ग्रामीण संकट को कम करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईसीएमआर कोविड-19 महामारी के खिलाफ विज्ञान और विज्ञान की नैतिकता में नए विचारों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। संगोष्ठी के दौरान कौन महामारी से लड़ाई विषय पर बोला? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर एंथनी एस फोसी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 30 जुलाई 2020 को कोविड-19 महामारी के खिलाफ विज्ञान और विज्ञान की नैतिकता में नए विचारों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों वैज्ञानिक वक्ताओं के रूप में उपस्थित थे। संगोष्ठी के दौरान डॉक्टर एंथनी फोसी ने महामारी से लड़ाई विषय पर बात की। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ विवादों के बीच हनोई में मत्स्य से प्रबंधन और कानून प्रवर्तन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए किस देश ने वियतनाम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है अमेरिका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समझौता दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के मछुआरों को डराने के खिलाफ समर्थन भी प्रदान करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी मछली पालन स्थिरता को मजबूत करने के लिए वियतनाम के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। अमेरिका की राजधानी की बात करें वाशिंगटन, मुद्रा की बात करें अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति की बात करें डोनाल्ड ट्रंप। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सैम्पकर्प एनर्जी इंडिया ने 800 मेगावाट की कुल क्षमता वाली कितनी पवन ऊर्जा परियोजना के सफल समापन की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 3। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परियोजना की नीलामी भारत के सौर ऊर्जा निगम SECI द्वारा की गई थी। इसके साथ सैम्पकर्प SECI द्वारा आयोजित पहली 3 पवन नीलामी में प्रदान की गई अपनी परियोजनाओं को पूरी तरह से कमीशन करने वाला
पहला स्वतंत्र बिजली उत्पादक आईपीपी बना। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एशियाई विकास बैंक ने अपने एशियाई प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को कितने डॉलर अनुदान की मंजूरी दी है? क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 लाख डॉलर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह अनुदान कोविड-19 महामारी के लिए सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करेगा। यह समर्थन रोग निगरानी बढ़ाएगा और शुरुआती पहचान, संपर्क, अनुरेखण और उपचार में मदद करेगा। यह अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों द्वारा आगे पूरक होगा। एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय की बात करें तो फिलीपींस, राष्ट्रपति की बात करें मुदगुस्कावा, स्थापना की बात करें 19 दिसंबर 1966। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक शिक्षा सबका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।